हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर कोई पर्सनल टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ाऊँगा जो आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, गोलमेज सम्मेलन। हम सब जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन अगर पूछ ले कब हुआ था? 1932 में। और तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो तीनों को तीनों भैया आपका इंग्लैंड में हुआ था। और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो भैया उस समय इंग्लैंड का जो पीएम था उसका नाम था रैमसो मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमसो मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का इस समय पीएम था। ठीक है, मैकडोनाल्ड। अगर पूछ लेगा कि इस समय जो था इंग्लैंड का पीएम ये था और इस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड का राजा पूछेगा कौन था गोलमेज सम्मेलन के समय? जॉर्ज पंचम। और कहाँ पर तीनों सम्मेलन आयोजित हुआ था? लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कहेगा कि एकमात्र व्यक्ति बताइए। तो आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो व्यक्ति भाग लिया था उसका नाम था भीमराव अंबेडकर और टीपू सप्रू। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर और टीपू सप्रू। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, फिर गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी यानी कांग्रेस ने भाग लिया था? तो वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए आपका फिर है, हम लोग जानते हैं गांधी जी के भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य। तो गांधी जी का भारत में 3 प्रारंभिक कार्य की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने 1907 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और इसी चंपारण का एक किसान रहता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था भैया? राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण का लोकल किसान था। इन्होंने गांधी जी को बुलाया और यहाँ से 3 कठिया पद्धति को से मुक्त करवाया। 3 कठिया पद्धति क्या था कि यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। कितना भाग पर? 3/20 भाग पर। इसलिए इसको क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 कठिया पद्धति किस पर लागू था? तो आंसर आएगा चंपारण के किसानों पर लागू था। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। महात्मा गांधी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अब 1918 में आते हैं। 1918 में महात्मा गांधी का आपको 2 को याद रखना है। एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है, और इसी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो आपको बताना है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला हम लोग जानते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। इसकी स्थापना दोस्तों 1894 में हुआ था, गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या सब किया था? तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन हम लोग जानते हैं कि ये महात्मा गांधी का पत्र है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। ठीक, टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसका स्थापना दोस्तों जोहान्सबर्ग में किया था 1910 में। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। फिर आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में किया था। तो ये चारों जो कार्य थे महात्मा गांधी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो चारों के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, महात्मा गांधी का किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पूछेगा किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। और हिंद स्वराज भी पूछेगा किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का है। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु भी पूछेगा किसका है? तो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग जानते हैं गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। दोस्तों, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और इस दिन दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। टोटल 21 वर्ष
रहा। और दक्षिण अफ्रीका अगर बात किया जाए कब गया था तो 1894 ईस्वी में गया था। 1894 ईस्वी में गया था। 94, 600, 15, 21, तो 21 वर्ष जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। ठीक, अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी का कौन था, राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछेगा कौन था तो गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना पूछेगा कब किया था तो 1917 में किस नदी के तट पर, तो आपको बताना है साबरमती नदी के तट पर किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी को हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। पूछेगा किसकी रचना है तो यह किताब भैया जो है यह किसका है, महात्मा गांधी का है। MG किसका हो गया, महात्मा गांधी का हो गया। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु भी पूछेगा किसका है, इसी का है। हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में आया था, ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग पूछेगा ये क्या है तो बताना है कि यह आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक और पत्र पत्रिका। हिंद स्वराज अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब इसका पत्रिका है। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये चारों महात्मा गांधी का पत्रिका है, आपको याद रखना है। जबकि हिंद स्वराज का है, इसका बुक है। ठीक चलिए नेक्स्ट, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। इसकी हत्या कौन ने किया था, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, इसके मृत्यु के दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं तो 30 जनवरी को मनाते हैं। किसके मृत्यु के उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन को हम लोग दुख से सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और स्थान पूछे कहाँ हुआ था तो काठियावाड़ा में। कहाँ हुआ था, गुजरात में एक जगह है काठियावाड़ा गांव। कहाँ है, काठियावाड़ा गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का नाम याद रखना करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक, इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। अच्छा, कस्तूरबा गांधी को दोस्तों हम लोग बा कहते हैं। पूछेगा कि बा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, बा किसकी उपाधि है, तो बा बताना है कि बा किसकी उपाधि है, कस्तूरबा गांधी का है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में कितना वर्ष समय बिताया था, तो 1889 से लेकर के 1891 तक समय बिताया था। नेक्स्ट, और गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चला गया था। वही दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। वहाँ पर काला गोरा लोग के साथ भेदभाव हो रहा था, तो उन काले लोगों को क्या किया था, अधिकार दिलवाया था। डरबन में दक्षिण अफ्रीका गया था किसका मुकदमा लड़ने के लिए, तो गुजरात का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। ठीक, और ये वापस वहाँ से कब आता है, 1915 में। पीछे मैंने जस्ट बताया है, इस दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने क्या मांग रखा था, तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया था। ये बात आपको याद रखना है। पीछे मैंने जस्ट आपको बताया कि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मैंने आपको बताया अगर ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर ना रहे तो टीपी सप्रू, तो दोनों व्यक्ति भीमराव अंबेडकर और टीपी सप्रू, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तेज प्रताप सप्रू, तो टीपी सप्रू ये दोनों व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, महिला वर्ग की तरफ से कौन भाग लिया था, तो सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है। ठीक है,
कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस मतलब कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था सिर्फ इसी में भाग लिया था, ठीक। और गांधी जी 29 अगस्त 1931 को एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो भारत का जो वाइसराय था लॉर्ड इरविन, इसको कहा गया, पहला गोलमेज सम्मेलन में जब सभी नेता से बात किया तो उनसे बात जब नहीं बनी तो उनको कहा कि जाइए आप महात्मा गांधी को बुला करके लाइए। तो दूसरा किसी भी प्रकार से तो महात्मा गांधी यहाँ पर जो था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहा था। तो महात्मा गांधी के पास यहाँ आता है और गांधी जी को कहता है कि आप चलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाता है। किस जहाज़ से जाता है? एस राजपूताना। इस जहाज़ का नाम आप याद रखना, एस राजपूताना नामक जहाज़ से कहाँ जाता है? लंदन के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, जो महात्मा गांधी का निजी सचिव था। ये बात आपको याद रखना है। महादेव देसाई कौन था? महात्मा गांधी का निजी सचिव। महात्मा गांधी का निजी सचिव पूछेगा कौन था तो आपको याद रखना है महादेव देसाई। मदन मोहन मालवीय, इसको हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से जानते हैं। ये वही मदन मोहन मालवीय है, आपको याद होगा, जिन्होंने BHU का स्थापना किया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। और देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आपको याद होगा। सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये लोग शामिल थे, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड, और तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वाइसराय थे। नेक्स्ट हम लोग अब जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुआ। तो गांधी जी ने गुजरात से दांडी तक का यात्रा 78 आदमी के साथ पैदल चल करके इस आंदोलन का शुरुआत किया था। ये बात आपको पता होगा। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक निकालकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना, अर्थात नमक पर से टैक्स हटाना। और महात्मा गांधी ने 24 दिनों बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल दांडी नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, महात्मा गांधी जब लॉर्ड इरविन के सामने में जब अपना बात रखा कि ठीक है हम क्या करेंगे, नमक बनाएंगे, तो महात्मा गांधी को 23वें या 24वें दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस यात्रा को पूछेगा कि कौन पूरा करवाता है, तो इस यात्रा को दोस्तों पूरा करवाता है अब्बास तैयब जी। कौन करवाता है? अब्बास तैयब जी। ये बात याद रखना, जब लगता है कि महात्मा गांधी सच में नमक बना लेगा समुद्र के पानी से, तो अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लेता है। तब इस यात्रा को पूरा करवाता है कौन? अब्बास तैयब जी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है कि टोटल कितना दूरी था गुजरात से दांडी तक की दूरी, टोटल कितना था? तो 390 किलोमीटर की दूरी था। कितना था? 390 किलोमीटर की दूरी था। और पूछेगा इसमें एक अमेरिकन व्यक्ति जो पत्रकार था वो शामिल हुआ था, उसका क्या नाम था? वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। ये महात्मा गांधी के साथ था। नेक्स्ट 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। पहले इसी का नाम था HRA। एस से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन दोस्तों 1928 में HR में ही एक शब्द को जोड़ा गया HSRA, और HSRA और S का अर्थ होता है सोशलिस्ट। क्या होता है? सोशलिस्ट। और ये सोशलिस्ट शब्द जो है भगत सिंह जोड़ा था। क्वेश्चन पूछेगा कि HRA के नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था, और इसमें सोशलिस्ट शब्द जो S जो जोड़ा वो कौन जोड़ा था? तो भगत सिंह जोड़ा था। ये प्रश्न मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, आप याद रख लीजिएगा। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह और इनके दोस्त सुखदेव,
भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। जेपी सैंडर्स की हत्या पूछेगा कौन किया था, तो आपको बताना है कि जेपी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के विरोध में लाठी से प्रहार किया था, जिसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन्हीं का बदला लेने के लिए इन्होंने HSRA पार्टी के थ्रू इस पर हमला किया और जेपी सैंडर्स की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त कौन था, भगत सिंह का दोस्त था, ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, जिसका दोस्तों लक्ष्य था किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अहिंसा नहीं करना। अगला, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस जो सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई, तो 23 मार्च 1931 को हुआ। और भगत सिंह को हम लोग दोस्तों शहीद आजम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शहीद आजम किसको कहते हैं, तो दोस्तों शहीद आजम हम लोग भगत सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं, भगत सिंह को कहते हैं। और भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नौजवान सभा का स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हो जाती है, 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो था चंद्रशेखर आज़ाद इसमें अकेले पकड़ा जाता है। इस इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में एक ही गोली बचा रहता है। इन्होंने खुद को अपने माथे पे वो गोली को मार लिया था और इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। घटना के हाँ, अब अगला बताते हैं। यहाँ से होगा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हम लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRA कहते हैं, इसका अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा HRA की स्थापना कब हुआ था, 1924 में। एस से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन, इसी में एस शब्द जोड़ा था कौन, भगत सिंह। अब हम लोग था पढ़ते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड, काकोरी कहाँ पड़ता है भैया, तो काकोरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, क्वेश्चन पूछेगा इस काकोरी में जो ट्रेन को लूटा गया था उस ट्रेन का नाम क्या था, तो 8 डाउन ट्रेन, इसको लूटने का योजना बनाया था। और इस योजना में पकड़ा कौन जाता है, इसको राम प्रसाद बिस्मिल। कौन पकड़ा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, स्वराज पार्टी, थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ था। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु था। इस पार्टी का स्थापना किया। इस पार्टी का अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो इस पार्टी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। और इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास इस पार्टी का अध्यक्ष था। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष था, जबकि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का क्या था, महासचिव था। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल, अब ये विट्ठल भाई पटेल कौन था भैया, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा भाई था।
विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का, इस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल किया, जिसमें क्या किया गया, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। कोई भी पहली बार कोई विधानमंडल में कोई भारतीय को यह दर्जा मिला था। किसको मिला था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया था। विट्ठल भाई पटेल कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाई था।